चैनल से क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पहले प्रतिशत के सवाल करवा रहे थे, वो आज के कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस, आज का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहा जाता है लाभ और हानि के। जैसे कि जो लोग डाउट भेजते हैं ना, उनके लिए अगर इसे फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो एक ही बार में एक ही क्वेश्चन खींचा करें, ताकि इससे क्या होता है समझने के लिए कौन सा सवाल मतलब कि तुमको डाउट में है, तो इससे एक ही सवाल एक बार में खींच के भेजा करें। ठीक, चलिए ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस का पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुख्य बातें क्या होती हैं कि मतलब मेन क्या होता है, लॉस क्या होता है और प्रॉफिट तो किस प्रकार से होता है, कैसे सामान को किस वस्तु में बेचें और ख़रीदें ताकि हमको प्रॉफिट हो या नुकसान हो, कैसे पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे क्रय मूल्य होता है, मेन होता है क्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु होती है, हम खरीद के लाते हैं, खरीद के लाने के बाद अगर उस वस्तु को हम बेचना चाहते हैं, अगर बेचते हैं, तो उसमें हमको क्या पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा जैसे हम कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीद के लाएं, अगर वो कम रेट पर खरीदें या लॉस पे। चलिए देखते हैं। फिलहाल जैसे क्रय मूल्य का मतलब होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी एक्चुअल में हमने किसी वस्तु को जब खरीदा था, तो हमारा ये सेम कॉस्ट प्राइस होता है कि हमने इस वस्तु को इस मूल्य पर खरीदा है। जब किसी वस्तु को बेचते हैं, बेचने का सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि एसपी। एसपी को कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य होता है। अब इससे ये पता लग जाएगा, जैसे कि हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीदा, अगर 11 रुपये में बेच दिया, यानी बेचा एसपी, बेच दिया, तो इसी प्रकार से हमको क्या पता चल जाता है, 10 रुपये में ख़रीदा और 11 में बेच दिया, यानी कि 1 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया। तो अभी इसलिए समझाने के लिए छोटी सी वैल्यू को रखते हैं, अब बड़ी वैल्यू आगे आएंगे तो ताकि आपको समझ में आ जाए। सीपी और एसपी ये ध्यान रख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सवाल करवाते हैं कोई लोग, तो सीपी सिर्फ सीपी बोल देंगे और एसपी बोल देंगे। सीपी और एसपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कि जिस वस्तु में खरीदे और जैसे कि बेचते हैं, बेचने का मतलब एसपी विक्रय मूल्य होता है। और लागत मूल्य होता है, जैसे किसी वस्तु को किस मूल्य पे हमने अपनी लागत, जैसे कहते हैं कि कोई वस्तु किसी किसी काम को करने में इतना रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसको कहते हैं लागत मूल्य होता है। ठीक, लाभ कैसे निकाला जाता है, लाभ बराबर लिखते हैं लाभ बराबर, लाभ निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लाभ, और अपान में क्या लिखेंगे, अपान में वो चीज़ लिखेंगे हमेशा लाभ हानि किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे। जितने पर हम वस्तु को खरीद के लेके आते हैं, उसी पे हमारा या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य। और जैसे कहते हैं कितने प्रतिशत को हमको लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत को हमको हानि हुई है। प्रतिशत में कोई चीज़ वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हमको परसेंटेज में वैल्यू खटाक से निकल के आती है। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर हमको हानि निकालनी पड़े, तो हानि भी ऐसे होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, हानि यानी लॉस, यहाँ पे लॉस लिख देंगे। हमेशा लॉस या प्रॉफिट कुछ भी निकालना हो तो क्रय मूल्य को हमेशा अपान में लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए ठीक, चलिए उसी बेस पे एक सवाल देखते हैं। कह रहा, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से
खरीद कर लाया और उन्हें 40% का लाभ पर बेच देता है तो खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। यानी ये पूछ रहा है कि 10 रुपये में उसे कितने पेन मिलेंगे। इस पहले वाले लाइन के अनुसार कंडीशन जो कह रहा है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन के अप्लाई के बेस देखेंगे कि 10 रुपये में कितने पेन हमको मिलेंगे। हाँ, देखिएगा कह रहा 10 रुपये में 7 पेन खरीदता है तो 10 रुपये में 7 पेन खरीदता है। सही है, कितना 40% का लाभ कमाता है ना, तो 40% का लाभ क्या होता है 140 होगा ना, और प्रतिशत का मतलब अपान पे 100 होगा, अपान में 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, काटने का तरीका तो आपको पता ही, ऐसे जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा। सही है, इस 7 से 2 बार जाएगा। सही है, यानी कि देखिएगा 2/1 पूछ रहा 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। देखिए ये 2 रुपये में 1 पेन मिल रहा है, अभी 2 रुपये में अगर 1 पेन मिल रहा है तो इसमें हमको 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 में अगर अंश में कोई वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर में भी उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, देखिए ये बनेगा 10, ये बनेगा 5। अब समझ में आया, यानी कि 10 रुपये में 5 पेन मिलेंगे। सही है, यही पूछ रहा था सवाल कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 10 रुपये में 5 पेन जो है 5 पेन मिलेंगे। सही है, ठीक इसी प्रकार एक अगला सवाल देखते हैं फिर से। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी होगी। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। जैसे ये वाला सवाल है वैसे ही वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कैसे ही आपको वैसे ही आंसर निकल के आएगा, है कुछ नहीं। चलिए देखिएगा, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 ही रुपये की कीमत में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की कुल संख्या पूछ रहा है। तो इसको देखिए जैसे पहले वाला सवाल था सेम उसी डायरेक्शन पे फिर इसको लगाएंगे। क्या करेंगे, एक रुपये में 20 वस्तुएं बेच रहा था, 20% का लाभ कमाता है। सही है, कह रहा 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को खरीदेगा, काट देंगे इसको, यानी कि 1 रुपये में कितनी वस्तुओं खरीदेगा, 1 रुपये में 24 वस्तुओं को खरीदेगा। सही है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। सही है, फिर से सवाल पढ़िएगा। कह रहा एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है तो 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा 20 रुपये में 100 सेब खरीदता है, 20 रुपये में 100 और कितने रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। सही है, अब इसको काट देंगे, ये जीरो से ये ख़त्म हो जाएगा और इससे ये ख़त्म हो जाएगा। और बताना क्या है, कह रहा 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, तो 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे तो इसमें भी क्या होगा 24,
₹24 में ये क्या होता है, रुपए होता है, ये क्या होता है, वस्तु होती है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। यदि वह वस्तु 335 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बताए थे ना, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन एसपी पे यानी सेलिंग प्राइस पे करते हैं। अगर सेलिंग प्राइस पे अगर कंपैरिजन कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वास्तव में किसी वस्तु को खरीदने में प्रॉफिट हो रहा है या कि लॉस। चलिए देखिएगा। कह रहा 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है। बीस प्रतिशत के लाभ पर 300 में बेची जाती है। पहले तो इसको ये क्या निकल के आएगा, बेची जाती है, इसका वास्तव का कॉस्ट प्राइस नहीं है। अब इसको कॉस्ट प्राइस अब निकल के आएगा, इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे 4, ये वाला 0 यहाँ से काट दो, 24 ये 25 बार चला जाएगा और 25 यानी कि ये 250 आपका जानते हो क्या निकल के आया। अब वास्तव में इसका सीपी निकल के आया, कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस अब निकल के आया। और जब दोबारा वस्तु को बेचा था कितने में, 235 में बेचा था। कह रहा 235 में अगर बेचा तो उसको कितने रुपए का हानि हुआ, 235। 200 कॉस्ट प्राइस से जितने में बेचा था सेलिंग प्राइस से उसका अंतर लेंगे। देखिए कितने का अंतर है, अंतर 15 रुपए का है। अगर 15 रुपए का है, हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर क्या बताए थे, हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा किससे कंपैरिजन करते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है कितना, 250, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, क्या होगा, 5 से काटेंगे 3 पर जाएगा, 25 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी कि 6% का हानि हुई उस वस्तु को बेचने में। सही है। अगला सवाल फिर देखिएगा। कह रहा है यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। कोई वस्तु है कि अपने वस्तु को 720 में बेचता है और कितने 25% की हानि होती है। और कह रहा है कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य बताना है कि उसको वास्तव में उसका विक्रय सेलिंग प्राइस क्या थी। देखते हैं। कह रहा एक आदमी एक ठेले को 720 में बेचता है, 25% की हानि होती है और 25% का लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का मूल्य 720 है, अगर 720 है, अगर 25% हानि पर बेचता है, 25% हानि पर बेचता है और वो 25% का लाभ भी लेना चाहता है। देखिए कैसे, हमेशा जितना लाभ लिया जाता है, ऐसा सवाल कहीं पर भी मिल जाए, जितने रुपए का जितने प्रतिशत का अगर लाभ लेना चाहता है तो उसको ऊपर लिख देंगे। सही है। और कितने प्रतिशत का जितना हानि होती है हमेशा उसको क्या हर में लिख देते हैं। 25 का हानि हुई तो 75 हुआ ना, 25 से काटेंगे 3 पर जाएगा, 25 से काटेंगे
25 पंचे होगा और 3 से काटेंगे, 3 दून 3 चौक 12, सही है। और 24 240 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, कितना होगा, 5 चौक 20 होगा और 5 दून 10, 10 दो 12, यानी कि 1200 रुपये 1200 में किसी वस्तु को बेचेगा 25% छूट पर और 25% का प्रॉफिट भी कमा लेगा। 25% को छूट दे रहा, देखो कितना ईमानदारी से बेच रहा है, कितना ईमानदारी से। अगर सोचने वाली बात यह है कि 25% किसी वस्तु पर इतनी महंगे रेट पर लगाए हुए है कि 25% छूट भी दे रहा है और उसके बाद 25% का लाभ भी कमा ले रहा है। यानी कि वास्तव में कितने रुपए की बेच रहा है, 1200 रुपये में बेच रहा है, 1200 रुपये में बेच रहा। उसका विक्रय मूल्य, मतलब कि उसका विक्रय मूल्य ये था, किसी वस्तु का 720 में बेचता है। अब आप मान के चलिएगा कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, निकाल सकते, अगर चाहोगे तो निकाल भी सकते हो। अगला सवाल देखिएगा फटाक से। कह रहा मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदी, उसकी सजावट में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 में बेचा, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया। सही है कि हमने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमा लिया। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया। 225 को उसने खरीद के लाया था। ये चित्र मान लीजिए कोई चित्र रहा होगा, तो इसकी सजावट में उसने कितने 15 रुपये और खर्च कर दिए थे। अगर सजावट में 15 रुपये और खर्च कर दिए, इनको ऐड करेंगे कितना होगा, 0 3 1 4, यानी कि 240 रुपये अब बन गए। उसका कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 240 बन गया। वास्तव में बेची कितने की है, बेची 300 में है, ठीक है। 300 में अगर बेची है तो पूछ रहा कितना लाभ हुआ। देखिए कितना लाभ हुआ, अंतर देखेंगे कितना, 60 ही का। 240 से काट देंगे, सही है, काटो इसको, 6 चौक 24 4, यानी कि 25% का उसको लाभ हो गया, प्रॉफिट। सही है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। किसी पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। वो 20% का उसे लाभ हो जाए। देखते हैं। कह रहा 150 की कीमत है, किसी वस्तु की 150 की कीमत है उसके पास, सही। अगर 150 रुपये कीमत है, 20% का लाभ लेना चाहता है, 20%, अगर 20% का लाभ लेना चाहता है तो देखिएगा 150 120% से काट दो, 15 मल्टीप्लाई गुणे 12, इसको करोगे 15 दूना 30 के 0, 15 का नम 15, 15 3 18, यानी कि वस्तु को अगर 180 में बेचा जाए तो मतलब 180 में बेचे